हेलो दोस्तों, मैं राहुल द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। इस YouTube चैनल पर मैनिफेस्टिंग लव यानी प्यार को कैसे अपनी ज़िंदगी में प्रकट या आकर्षित या पाएं, इसके ऊपर कई वीडियोस मैं बना चुका हूं। और जब भी इससे जुड़ा मुझे कुछ अपनी ज़िंदगी से जुड़ा कोई लम्हा याद आता है या मेरे को कुछ नया सीखने को मिलता है जो मेरी ज़िंदगी से रिलेटेबल हो, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी से रिलेटेबल चीज़ें जो मेरी ज़िंदगी में खुद मैंने अनुभव की हूँ उन्हें साझा करना मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मुझे कुछ दिनों पहले एक नया ख्याल आया और फिर मैं अपनी व्यक्तिगत जीवन में थोड़ा व्यस्त हो गया, उस वजह से तब साझा नहीं कर पाया। लेकिन आज थोड़ा फ्री हूँ तो खाली समय था तो मैं सोचा ये बात साझा की जाए। ये सबसे पहले मैंने सीखा था अब्राहम हिक्स से। अब्राहम एस्थर हिक्स एक स्पिरिचुअल टीचर है। आप यूट्यूब पे इनके बहुत सारे वीडियोस देख सकते हो। इनके ऑडियो वाले वीडियोस भी हैं जिसमें सिर्फ इनकी आवाज़ आती है और वीडियो वाले वीडियोस भी हैं जिसमें ये साक्षात दिखाई देती है। इनका एक वीडियो है 2 वीक प्रोसेस टू अट्रैक्ट ए लवर, मतलब 2 हफ्ते में ही आप अपने स्पेसिफिक इंसान को कैसे आकर्षित करें। उस वीडियो की अगर आप गहराई में जाएं तो एक लाइन में अगर मैं सार बता दूं तो वो ये है कि आपकी ज़िंदगी में जितने भी लोग हैं सबकी आप एप्रिसिएशन यानी सबकी अपने दिल में तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए। और सबसे बेहतर तो ये रहेगा कि आप एक जर्नल उठाइए, और जर्नल माने कोई डायरी, कोई कॉपी, कोई नोटबुक, और एक कॉपी पेन लीजिए, मतलब वही डायरी या नोटबुक या कॉपी, और पेन से कोई पर्टिकुलर इंसान पकड़िए। सिर्फ अपना स्पेसिफिक पर्सन नहीं, कोई भी इंसान। एक ख़ास तौर पे वो इंसान चुनिएगा जिसकी तारीफ़ आप दिल से कर सकें बिना सोचे समझे। आपको उसके लिए आपके दिल में इतनी खुशियाँ, इतना तारीफ़ें भरी पड़ी हों कि आपके पेन लगातार चलता ही जाए। आप ऐसा करिए। उससे क्या होगा कि आपका दिल खुलने लगेगा तारीफ़ों के लिए, अच्छाइयों के लिए, खुशियों के लिए, और हर इंसान का अच्छा पहलू देखने के लिए। तो आप प्रोग्राम होने लगोगे। और कोशिश करिए कि दिन में एक इंसान की तो तारीफ़ करें, और तारीफ़ में कितनी भी चीज़ें लिख सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। अगर किसी के लिए आप 50-100 चीज़ें भी लिख सको, हालांकि इतना नंबर तक पहुंचने की जरूरत नहीं है, 5-10 चीज़ें भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा। मेन है आपने किसी की तारीफ़ करी, दैट्स इट। ये मेन मुद्दा है। आप 5 लिखो या 100 लिखो वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप हर दिन कम से कम एक इंसान की तारीफ़ करें अपने उस नोटबुक में, कॉपी में, डायरी में, जर्नल में, और एक से ज़्यादा लोगों की भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर इतनी अच्छाइयाँ भरी पड़ी हैं तो आपके लिए अच्छा ही होगा ये कि आपका दिमाग अच्छाइयों के लिए खुलने लगेगा, तारीफ़ों के लिए खुलने लगेगा, और हर किसी का अच्छा पहलू आप देखने लगोगे। प्रोग्रामिंग आपके अंदर की बदलेगी। आपके अंदर जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, जो भी गुस्सा है, जिस वजह से आप प्यार को आकर्षित नहीं कर पा रहे हो, वो धुलने लगेगा, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाएगा। आप नए सिरे से प्रोग्राम होने लगोगे। ये मैं खुद करके देख चुका हूँ, इसलिए मैं इतना डिटेल में जानता हूँ। ये मैं कोई अब्राहम इसकी भाषा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने वो वीडियो आप लिख के सर्च करना 2 वीक्स प्रोसेस टू अट्रैक्ट ए लवर, तो उस वीडियो में इतना डिटेल में नहीं बताया जितना डिटेल में मैं अभी बता रहा हूँ। ये सब मैं इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं ये करके देख चुका हूँ। और अच्छा, यहाँ पे एक कैच वाली बात है कि मैंने ये सोच के नहीं किया था कि 2 हफ्ते में ही आ जाए, क्योंकि ये जो आजकल के बच्चों की पिज़्ज़ा बर्गर वाली सोच है कि हर चीज़ उन्हें इंस्टेंटली चाहिए, ऐसी घटिया सोच मेरी नहीं है। मेरे को भगवान ने सब्र बहुत दिया है। मैं अपने दोस्तों से भी यही कहता हूँ, मेरी सबसे बड़ी सुपर पावर यही है कि भगवान ने मुझे अनलिमिटेड पेशेंस दिया है। मैं बहुत लंबे समय तक सब्र कर सकता हूँ, मुझे घबराहट नहीं होती टाइम को लेकर। मैं इसलिए करता था क्योंकि किसी एक इंसान की भी तारीफ़ करने के बाद यार अच्छा बहुत लगता है। करके देख लो आप लोग। अगर दिल से आपने एक इंसान की भी ढंग से तारीफ़ कर दी अपने जर्नल में, आपको इतना अच्छा लगेगा, आपको दिल से लगेगा यार इतना बेहतरीन इंसान को मैं जानता हूँ, इतना बेहतरीन इंसान मेरा दोस्त है या बॉस है या रिश्तेदार है या जो भी आपका उससे रिश्ता है, वो मैटर नहीं करता। लेकिन आपको ये लगेगा यार इतना बेहतरीन इंसान को मैं जानता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं उस अच्छी फीलिंग के लिए करता था। लेकिन मेरे अंदर क्या डेवलप हो रहा था ये मैं तब उससे अनजान था। डेवलप क्या हो रहा था, मेरे अंदर क्या विकसित हो रहा था कि हर वो इंसान जिसकी मैं तारीफ़ करता था, उसकी जो जो अच्छाइयाँ मैं लिखता था, वो सब अच्छाइयाँ मेरे अंदर विकसित हो रही थी। ये मुझे तब एहसास हुआ जब एक लंबे समय तक मैं ऐसे करता रहा। एग्जैक्टली अगर आप जानना चाहो कि मैंने कब तक किया, तो मैंने
कम से कम सबसे पहली बार जब किया था तो 1 महीने तक लगातार किया था, 30 दिन तक लगातार। और अपने जितने भी लोग हैं जिनके लिए मेरे दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जिन्हें मैं दिल से कहीं ना कहीं एक रिस्पेक्ट देता हूँ, प्यार देता हूँ, तारीफ़ देता हूँ। प्यार का मतलब रोमांटिक लव से मत जोड़ लेना, एक तो आजकल के बच्चों की वोकेबलरी बहुत बिगड़ गई है। प्यार को एक ही एंगल से जानते हैं कि भैया लड़का लड़की का रोमांस, बस, और कुछ नहीं होता। प्यार का मतलब होता है एक अपनापन। किसी भी इंसान से जो अपनापन आप महसूस करते हो उसे एक सामाजिक भाषा में, एक जनरल लैंग्वेज में, सामाजिक भाषा में प्यार ही कहते हैं। तो हर वो इंसान जिससे मैं अपनापन महसूस करता था उसे मैं अपनी डायरी में उसकी हर दिन तारीफ़ करता था। अब यहाँ पे कुछ लोगों का डाउट होगा, सर एक इंसान जिसकी तारीफ़ कर दी उसकी दोबारा तारीफ़ करनी है क्या? नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, उसी कोई नई तारीफ़ याद आए, जैसे आपने पहली बार में किसी इंसान के 10 क्वालिटी लिखी, अब 2 दिन बाद आपको याद आ रहा है कि उस फलाने इंसान की, जैसे आपने अपने बॉस का एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपने अपने बॉस की 10 क्वालिटी लिखी, अब 3 दिन बाद आपको याद आ रहा है अब मेरे बॉस में ये 2 क्वालिटी और हैं, तो बॉस वाले पेज पे जाइए और 2 क्वालिटी और जोड़ दीजिए, कहीं भी कोने में एडजस्ट कर दीजिए, दैट्स इट, सिंपल है। एक पेज में एक ही इंसान की क्वालिटी लिखी है ताकि कल को कुछ ऐड ऑन करना पड़े तो आसानी से कर सको। तो ऐसे कॉमन सेंस वाले सवाल ना खुद से कभी कोई आंसर कर लिया करो। ये मैं इसलिए डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसेस मैंने जितने लोगों को बताया वो लोग फ़ोन करके ऐसे ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं कि सर हर दिन एक का करना है क्या, सर एक ही इंसान को बार बार करना है क्या, सर एक बार में कितने लोगों को करना है, ऐसे अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं। भैया ये सब चीज़ें कॉमन सेंस की हैं, ये कुछ चीज़ें खुद से समझ जाया करो। खैर मेन मुद्दे पर आते हैं। तो जब आप किसी लोगों की तारीफ़ करने लगते हो तो जो जो अच्छाइयाँ आप लिखते हो वो अच्छाइयाँ आपके अंदर विकसित होने लगती हैं। और ये एकदम से नहीं होती कि आपने आज लिखा कि वो इंसान बहुत मेहनती है और आप बाई चांस मेहनती नहीं हो, तो आप ऐसा नहीं होगा कि किसी के लिख दिया आपने वो इंसान बहुत हार्ड वर्किंग है तो अगले दिन से आप भी हार्ड वर्किंग बन जाओगे, ऐसे नहीं होगा। ये धीरे धीरे होगा। जब आप कई लोगों को हार्ड वर्किंग वाले एंगल से देखोगे तो आप भी अपने आप इंस्पायर होगे। ऐसा आप सोच के नहीं करोगे, ये सबकॉन्शियसली होता है, ये आपके अंतर्ज्ञान में होता है अपने आप। तो इसका कॉन्शियस टेंशन लेना यानी अपने विचारों में इस फालतू की सरदर्दी लेना कि मैं कब वो उनकी अच्छाइयों को अपने अंदर विकसित करूँगा, ये सब मत करना प्लीज़, हाथ जोड़ के प्रार्थना है। क्योंकि मैं जब भी कोई प्रोसेस बताता हूँ लोग हमेशा उसका नेगेटिव चीज़ें पता नहीं कहाँ से ढूंढ निकालते हैं। तो ये मेरे साथ काउंसलिंग में हो चुका है, इसलिए मैं पहले से अवेयर कर रहा हूँ, पहले से सचेत कर रहा हूँ कि ये सब बेवकूफ़ियाँ मत करना, सिर्फ लोगों की तारीफ़ करना, खुले दिल से करना, और उसका जो भी असर आएगा वो अपने आप होने देना। तो जब आपके अंदर वो अच्छाइयाँ विकसित होने लगती हैं, आपका दिमाग खुलने लगता है, आप हर इंसान का सिर्फ अच्छा पहलू देखने लगते हो। एक मोमेंट बाद आप इतने प्रोग्राम हो जाते हो कि आपको हर किसी का सिर्फ अच्छा ही पहलू दिखता है और आपको मन करता है उसकी तारीफ़ करने का। हालांकि हो सकता है शुरू में आप उसके मुंह पे ना कर सको, क्यों? क्योंकि आप प्रोग्राम नहीं हो उसके लिए। तो आप अब इसलिए कहा जाता है कि आप एक नोटबुक ले लो और कॉपी पेन में लिखो, पेन से कॉपी में लिखो, कॉपी से पेन पे मत लिख देना। कुछ लोग हर चीज़ का उल्टा मतलब निकालते हैं। तो पेन से कॉपी पे लिखो और अपने आप को तारीफ़ करने की आदत में लाओ, वो हैबिट डेवलप करो तारीफ़ करने की। फिर जब आपके अंदर हैबिट हो जाएगी तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसी इंसान से उसकी तारीफ़ करो या ना करो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपके अंदर एक बार हैबिट आ गई तो उस हैबिट की वजह से आप अपने आप करने लगोगे। अच्छा, इसका मैनिफेस्टिंग लव से क्या रिलेशन है? यहीं पे कहानी मज़ेदार होती है कि जब आप लोगों का अच्छा पहलू देखने लगते हो, आपके अंदर तारीफ़ की हैबिट आ जाती है, चाहे भले ही आप उसे कागज़ पे कर रहे हो, सामने नहीं कर रहे हो। आपके अंदर अच्छाइयाँ विकसित होने लगती है, आप हर किसी का अच्छा पहलू देखने लगते हो और वो अच्छाइयाँ कहीं ना कहीं आपके अंदर भी आने लगती हैं। तब आप एक चलते फिरते एक अच्छाइयों की मूर्त से बन जाते हो और आपको पता नहीं चलता। और उस मौके में आपका ऑरा इतना क्लीन, इतना साफ़ सुथरा हो जाता है कि आपको पता नहीं चलता, लेकिन दूसरे लोग आपको बड़ी प्यार भरी नज़रों से देखने लगते हैं और फिर तब आपकी ज़िंदगी में प्यार आने लगता है। ऐसा मेरे साथ हो चुका है एक बार। और उसके बाद मेरे कुछ दोस्तों के साथ मेरे रिश्ते सुधारने के लिए मैंने इसी एक्सरसाइज को दोबारा किया, तो वो रिश्ते भी सुधरे थे। और एक बार एक रोमांटिक लव इंटरेस्ट भी मेरी ज़िंदगी में आया था। और दोस्तों से रिश्ते सुधारने की बात मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये एक्सरसाइज वाकई में काम करती है, लेकिन अगर आप दिल से करो और ये चक्कर में ना रहना कि अब्राहम इसने कहा है कि 2 हफ्ते में हो जाएगा तो 2 हफ्ते में चाहिए। नहीं भैया, सब्र करो, क्योंकि अब्राहम इसने 2 हफ्ते की बात अपने तरीके से कही है। हम उनके लेवल पे अगर होंगे, उनकी कॉन्शियसनेस के लेवल पे होंगे, तो हम हो सकता है 2 हफ्ते भी ना लगे हमें, उससे भी जल्दी हो जाए।
और आप में से कोई भी इंसान अगर उनके लेवल पे है तो 2 हफ्ते या 2 हफ्ते से भी कम समय में कर सकता है। लेकिन अगर नहीं है तो थोड़ा सब्र करो यार, क्योंकि आपको पता नहीं है आपके अंदर आपने क्या कचरा भर रखा है। उस कचरे का डिटॉक्स होना यानी सफाई होना बहुत ज़रूरी है। उसकी सफाई के लिए ही ये तरीका इस्तेमाल किया जाता है। मैनिफेस्ट लव बाय एप्रिसिएशन। तारीफ़ करके अपनी ज़िंदगी में प्यार को पाओ या आकर्षित करो। ये इस वीडियो का पूरा सार है। कुछ समझ में ना आया हो तो इस वीडियो को कई बार देख लीजिए, और फिर भी कोई डाउट है तो नीचे आप कमेंट में लिख दीजिए। प्यार से जुड़े कोई और सवाल हो तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए। किसी और सब्जेक्ट से जुड़े आप चाहते हो मैं कोई वीडियो बनाऊं तो वो भी कमेंट में लिख सकते हो। बाकी भगवान आप सबका भला करे। लोगों की तारीफ़ करते रहिए, अपना दिल खोलिए, खुले दिल से तारीफ़ करिए। मुंह से ना कर सके तो कम से कम एक कॉपी पेन ले लीजिए और अपने पेन से कॉपी पे लिखिए। कम से कम अपने अंदर वो आदत तो विकसित करिए कि आपको लोगों का सिर्फ अच्छा पहलू दिखाई दे। एक बार करके देख लीजिए, मैं ऐसे करके देख चुका हूँ, ये पक्का काम करता है। भगवान आप सबका भला करे। धन्यवाद।